नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। और देश में सांसों को बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग लगातार जारी है और इस पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही देश में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है और देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ना तो आप देख रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन है, ना ही बेड है, और अब तो बोर्ड लगा दिया गया है कि यहां पर जगह ही नहीं है, मरीजों को लिया नहीं जा रहा है। लेकिन अब भी हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। कुछ जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, उसके बाद भी दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। और दिल्ली के बत्रा अस्पताल, गंगा राम हॉस्पिटल, चनन देवी अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बस कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची हुई है। अमृतसर और भोपाल में भी ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, ये अस्पताल पहुंचे हैं, बत्रा हॉस्पिटल पहुंचा है ये टैंकर ऑक्सीजन लेकर, लेकिन ये भी नाकाफी है। मात्र 30 मिनट, इससे ज्यादा की ऑक्सीजन नहीं है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि रोहिणी का जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है, वहां पर 25 मरीजों की जान जा चुकी है। और दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जयपुर गोल्डन अस्पताल की, ऑक्सीजन का संकट वहां पर गहरा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में अब जो आंकड़ा बढ़ गया है 19 से वो 25 हो गया है। 25 मरीजों ने आज दम तोड़ दिया है। अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी है। दरअसल दिल्ली के 3 अस्पताल ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां मामले की सुनवाई हो रही है। और अब हाई कोर्ट से दरकार लगाई है कि कैसे भी करके कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके और मरीजों की जान बचाई जा सके। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में इस वक्त हूँ और हृदय विदारक तस्वीर लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ी है। मरीज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। स्थिति यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से 19 लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से, जाहिर तौर पर जो डर, जो खौफ जो है इस वक्त तीमारदारों के बीच में आ गई है कि कहीं उनके पेशेंट की बारी ना आ जाए। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ यहाँ पे मरीज के तीमारदार यहाँ पर बाहर खड़े हैं और लगातार जो है ये विरोध कर रहे हैं कि अस्पताल में जो उनके मरीज हैं उनको अच्छे से उपचार दिया जाए। आइए सीधे बात करते हैं। फादर को तो ऑक्सीजन का नहीं बोल रहे थे, ऑक्सीजन मैंने पूरा रीजन पूछा तो बता नहीं रहे, सीधा क्लियर। और भी कोई एडमिट है? मैम मेरी मॉम थी दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी भी डेथ हो चुकी है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। यंग लड़का अपने माँ बाप के बारे में बता रहा है कि पहले कोविड की वजह से उनकी माँ की अस्पताल में मृत्यु हो गई, जो कि किसी और अस्पताल में थी। अभी पिताजी की मृत्यु की खबर मिली, रात को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनको ये कहा गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक तरीके से अफरा तफरी, हर तरफ रोना बिलखना लोगों का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस बेशक आ चुकी है, लोगों को समझा रही है, लेकिन स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण और काफ़ी बेबस लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं और ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में यहाँ पर मरीज मौजूद हैं। आपका भी कोई? जी, हमारी बेटी थी यहाँ पर 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉल 8:30 बजे तक हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है। ऑक्सीजन की वजह से मर गई। ऑक्सीजन की वजह से मर गई। तो हालात बहुत बुरे, तस्वीर भयावह, शब्द नहीं है किस तरीके से यहाँ पर जो हालात देख रहे हैं उसको मैं बयां कर पाऊँ। लगातार लोग यहाँ पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, हर कोई अपना खो रहा है। जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है, लगातार यहाँ से हॉस्पिटल के प्रशासन भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हालात और भी बदतर होते जाएंगे। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आप देखिए कि अगर ऑक्सीजन होती तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। दिल्ली के जयपुर गोल्डन से राहत की खबर यह है कि यहां ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया है ऑक्सीजन लेकर, इसीलिए जान में जान आई है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ये ऑक्सीजन नहीं चलने वाली है। इसीलिए तमाम ये अस्पतालों के डॉक्टर्स ने, अस्पतालों ने कोर्ट का भी रुख किया है कि जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया जाए। अब न्यूज़ 24 पर ऑक्सीजन की आफ्टरनून रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 3 राज्यों का अपडेट हम आपको देंगे। पल्लवी आपके पास आते हुए, क्योंकि जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, आप तमाम तीमारदारों से बात भी कर रही हैं। मौत का आंकड़ा 19 से 25 हो गया है, जवाब देते नहीं बन रहा है। अब क्या हालात हैं दोपहर में?
देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके से खबर आई है कि अभी टैंकर पहुंचा है, लेकिन वो कुछ ही वक्त के लिए, कुछ ही घंटों के लिए, और जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, जाहिर तौर पर ये और भी चिंता बढ़ा रहा है, और भी डर बढ़ा रहा है। मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये तस्वीर खुद बोलेगी कि देखिए यहाँ पर एक माँ बैठी है, एक बेटी बैठी है। माँ ने अपने परिवार के एक जो संतान है उसको खोया है, बेटी ने अपने माँ बाप को खोया है। यहाँ लगातार इसी तरीके की तस्वीर हमें लगातार दिखाई पड़ रही है। हमें हिम्मत नहीं हो रही है कि हम उनसे जाकर पूछे कि आखिर क्या वजह थी, किस वजह से आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी मौत हुई है, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से ही लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पर पहले भी लिखा गया था नो एडमिशन, बेड नॉट अवेलेबल, लेकिन बेड नॉट अवेलेबल तक भी एक ये कहा जा सकता है कि बेड नहीं है तो आप कहीं और उपचार दिला देंगे, लेकिन जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो स्थिति इस वक्त दिल्ली में दिखाई पड़ रही है कि सिर्फ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल नहीं, गंगाराम की स्थिति वही है, माता चानन देवी अस्पताल की स्थिति वही है, आपको स्पाइनल इंजरी की स्थिति वही है। बहुत सारे अस्पताल है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये और बात है कि सरकारी अस्पताल इस वक्त बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उन पर सरकार का दबाव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दबाव है, ऑक्सीजन की कमी वहां भी झेली जा रही है। और इसीलिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि क्या कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार। देखिए, जाहिर तौर पर यह वक्त नहीं है कि किसी भी को भी कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन जवाबदेही उनकी है और उनको ही ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाना है। जीवन बहुत जरूरी है, आम लोगों को जीवन की जो जरूरत है उसको अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो ये सरकार जो है उस पर सवाल उठाए जाएंगे। और लगातार सवाल उठ रहे हैं पल्लवी झा, सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं और उठते रहेंगे, चाहे सरकार को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, क्योंकि जो हालात हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं ये लोग। पल्लवी, मैं लौटूंगी। जैसे आपने बताया कि गंगाराम हॉस्पिटल में 516 से ज्यादा मरीज इस वक्त एडमिट हैं, ऑक्सीजन की कमी है, उनकी जान भी खतरे में है। माता चानन देवी अस्पताल में मात्र 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है और जयपुर गोल्डन अस्पताल का हाल तो आप देख ही रहे हैं। और इधर आप प्रभाकर मिश्रा को देख पा रहे हैं। प्रभाकर, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो तमाम हॉस्पिटल उन्होंने कोर्ट का रुख किया है, हियरिंग भी लगातार हो रही है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए विपनेश, अगर मैं ये कहूं कि अगर जिनके जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, अगर उन्हें आज हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग दिखा दिया जाए तो लोगों को नफरत हो जाएगी अपनी सरकारों से, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक आरोप लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम हाईकोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आप कर रहे हैं, आपके करने पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन लोग फिर मर क्यों रहे हैं? दिल्ली सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार बार बार क्राई बेबी की तरह से हाईकोर्ट आ जा रही है, बार बार ये हर बात में रोते हैं। हाईकोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया है दिल्ली सरकार पर भी, क्योंकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 480 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन सप्लाई का आपने वादा किया था वो कब तक दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनको थाली में सब कुछ परोस कर दिया जाना चाहिए। ये अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपको जो आपके हिस्से का जो ऑक्सीजन मिला है उसे लाने के लिए आपने क्या अब तक प्रयास किया है? आपने जहां से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, क्या उन कंपनियों से आपने संपर्क किया? क्या आपने कोई टैंकर की व्यवस्था करी अब तक? और राज्य सरकार के पास जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर ये चिल्लीपापोती का दौर जारी है। और जैसा कि जयपुर गोल्डन की तरफ से जब कोर्ट में बताया गया कि उनके अस्पताल में तो 25 लोगों ने दम तोड़ दिया, जब अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ऑक्सीजन के भाव में अपने अस्पताल में भर्ती लोगों को बाहर करना शुरू कर दिया, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, ये बताने के लिए, ये समझने के लिए, मतलब इतनी पीड़ा है। पल्लवी जो रिपोर्ट बता रही है, दिखा रही है, इससे इतनी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है कि हमें लगता ही नहीं है कि सड़क पे सरकारें हैं। सरकार कहां दिख रही है? तो सरकार सोशल मीडिया पर दिख रही है। सरकार कहां दिख रही है? तो ट्विटर पर दिख रही है। अस्पताल जो है वो कोर्ट से क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या मांग की है? देखिए विपनेश, अस्पताल जो हाईकोर्ट गए हैं उनका ये कहना है कि हमें निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। अग्रसेन हॉस्पिटल जो आज गया था उसकी तरफ से ये कहा गया कि हमने बार बार केंद्र सरकार को लिखा, बार बार दिल्ली सरकार को लिखा, लेकिन ऑक्सीजन के एलोकेशन में हमारा नाम नहीं है। जयपुर गोल्डन ने कहा कि हमें ऑक्सीजन सुनिश्चित कराया जाए क्योंकि हम क्राइसिस में जी रहे हैं। हम 25 हमारे पेशेंट उनकी जान चली गई है। तो जो हॉस्पिटल्स की तरफ तो यही कहा जा रहा है कि उन्हें ऑक्सीजन सुनिश्चित किया जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है
कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में लोगों की जाने जा रही है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि बेहतर होता कि हम अस्पताल नहीं गए होते, शायद घर रहते तो बच जाते, क्योंकि अब अस्पतालों की जो हालत है, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, उसमें जीवन मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। विपनेश, बिल्कुल एक ही मांग है चारों तरफ और वो पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत दुखद ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आप बने रहें प्रभाकर मिश्रा, पल्लवी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो बड़ी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये अपडेट है आपके लिए। और लगातार न्यूज़ 24 आपसे ये कह रहा है कि आपको डराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अपना ख्याल रखें। जो लोग स्वस्थ हैं उनके पास मौका है खुद का ख्याल रखने के लिए। अस्पतालों में जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं ही, और डॉक्टर्स का डे 1 से बड़ा पैनल न्यूज़ 24 के साथ मौजूद है। लगातार हम उनसे बात भी कर रहे हैं ताकि जो आपकी कोविड में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें आप कैसे ख्याल रखें। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राकेश चतुर्वेदी हैं भोपाल से हमारे साथ, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी फोर्टिस हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ सकती हैं और डॉक्टर सुचिन बजाज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं। मैं डॉक्टर्स का रुख करूं लेकिन एक अपडेट मैं जल्दी से भोपाल से ले लेती हूं। राकेश चतुर्वेदी, आपके पास आते हुए ये आफ्टरनून रिपोर्ट क्या कहती है? कुछ सुधार हुआ है क्या ऑक्सीजन को लेकर? देखिए, आफ्टरनून रिपोर्ट यही है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं बची बल्कि अब जीवन हो गई है। हम बात करें मध्य प्रदेश में जो वेंटिलेटर पर मरीज हैं, अकेले वो नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है वो भी वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो डिमांड है अभी लगातार 40-45 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की डिमांड है, लगातार डिमांड बनी हुई है। और अब तो अस्पतालों के साथ मरीजों के परिजन भी कह रहे हैं कि जहां भी हो, जैसे भी हो, हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। देखिए मेरे पीछे ये जो कतार देख पा रहे हैं, ये कल से कतार लगी हुई है और ये कतार इसलिए है कि एक सिलेंडर मिल जाए कम से कम, ताकि उनका जो परिजन अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि अस्पताल जवाब दे चुके हैं आप घर ले जाइए अपने मरीज को, क्योंकि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, एक सिलेंडर बचा हुआ है। और ऐसे जो देखिए निजी कार, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एम्बुलेंस है, ये सही है, लेकिन एक निजी कार भी है। और ये कार, जो निजी कार आई है, ये कार इसलिए आई है ताकि एक सिलेंडर उस व्यक्ति को मिल जाए जिसका परिजन है, मरीज है और अस्पताल में भर्ती है। क्योंकि अस्पताल तो साफ तौर पर कह चुके हैं, वो प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, सरकार से गुहार लगा चुके हैं, ऑक्सीजन की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये कतार जो है कल से लगातार बनी हुई है और एक सिलेंडर के लिए 24 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी दावे कुछ हों, लेकिन हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश को हर दिन, हर 24 घंटे में 445 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश का हाल नहीं है राकेश, आप देख रहे हैं तमाम राज्यों की यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आइए जल्दी से डॉक्टर्स का रुख कर लेते हैं और डॉक्टर सुचिन बजाज जी आपके पास सबसे पहले आती हूं कि सर कोई अभी सुझाव है आपका? कोई हालिया तस्वीर में आपको प्लान नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, हॉस्पिटल की जो हालत बनी हुई है? है सरकार से कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है। दिसंबर में अगर आप कोर्ट को सबमिशन देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे करीब 160 पीएसएस के लिए, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जिसमें से कि दिल्ली में 8 प्लांट बनने थे। वो कहाँ है प्लांट? कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हम 4 हफ्ते में वो प्लांट बना सकते हैं, गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन किया हुआ है, तो वो कहाँ पर रह गए हैं? कहाँ उनके जो अफसर हैं, कहाँ पर वो इशू है कि वो प्लांट क्यों नहीं बने? अगर वो प्लांट आज होते तो ये सारे बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन इजीली मिल सकती थी, और वो कॉन्ट्रैक्टर खुलेआम करेंगे हम 4 हफ्ते में वो प्लांट खड़ा करके दे सकते हैं। दूसरा, जो जिन प्रदेशों में ऑक्सीजन की जनरेशन कैपेसिटी एक्स्ट्रा है, जहां पर ये सेकंड वेव नहीं उतनी जबरदस्त तरीके से हिट की गई है, जहां जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इस समय है, वहां से हम सप्लाई लाइन कैसे सिक्योर कर रहे हैं? वहां क्या प्लान है जिन स्टेट्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है? तीसरा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक 70 साल से पॉलिसी रही है कि डिजास्टर्स में, इन्फेक्शियस डिजीजेज में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल सप्लाईज, वो आज कहाँ है? ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पे डाल रही है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पे डाल रही है, और उसके बीच में मरीज और डॉक्टर, हम जैसे लोग पिस रहे हैं कि ना ऑक्सीजन है। हमारे आधे से ज्यादा स्टाफ ऑक्सीजन के लिए होड़ में लगे हुए हैं, मरीजों की सेवा करने की बजाय वो लाइनों में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से सिलेंडर मिल जाए। तो ये हालात तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल और अनइमेजिनेबल है।
मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे इतने हालात लेकिन तक डॉक्टर पहुंच गए सुचिन हम लोग बजाज, और क्या क्यों तैयारी नहीं अस्पतालों की की गई? प्लानिंग में भी कोई कमी रह गई क्या सर? क्या अंदाजा हॉस्पिटल्स नहीं लगा पाए? जो अपडेट अब किया जा रहा है ये पहले बहुत पहले हो सकता था, ताकि धीरे धीरे पहले से ही अरेंजमेंट हो जाते। देखिए, अस्पताल तो डेली अपनी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को भी भेज रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट जहां से उनके सप्लायर हैं उनको भी भेजा जा रहा है। गवर्नमेंट्स ने भी ऑक्सीजन सप्लायर्स और हॉस्पिटल्स के बीच में साझा कराया है, उनके ऑर्डर्स निकले हुए हैं कि ये आपके सप्लायर हैं, आपको मिनिमम इतना देंगे ही। लेकिन स्टेट्स की आपसी लड़ाई, प्लांट का मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि मेरी तो गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है, हमें आने नहीं दिया जा रहा है, हमारी पीछे से सप्लाई बंद हो गई है। तो ये बहुत ही एक ऐसी सर्कमस्टेंस है जहां डिमांड 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सप्लाई को बढ़ाने के लिए ना तो इंटरस्टेट। तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर सुचिन बजाज कि कैसे भी करके जल्द से जल्द दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं और ये बहुत बड़ी राहत होगी। मैं लौटूंगी सर, ये बड़ा सुझाव है आपका और ये लगातार दे भी रहे हैं। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप तो देख ही रहे हैं, चाहे मैक्स हॉस्पिटल की बात करें, जयपुर गोल्डन की आपने हाल देखा ही है, 25 मरीजों की मौत हो गई, गंगाराम हॉस्पिटल, माता चानन देवी हॉस्पिटल। तो मैम, आप लगातार हालों पे जो हालात बने हैं नजर बनाए हुए हैं, तो सुझाव क्या है आपका? हम क्योंकि डरा नहीं रहे हैं किसी को, हम चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल की तस्वीर देखकर लोग जो घर में हैं वो अपना ध्यान रखें और अपनों का रखें, कोई रिस्क ना लें। देखिए, बात ठीक है, लेकिन वही सरकार के लिए बहुत मुस्तैदी से और युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अस्पताल भी, पहले तो हमारे पास बेड की कैपेसिटी नहीं थी, उससे हम लोग इतना ज्यादा जूझ रहे हैं। आज जिन लोगों को बेड की उपलब्धता मिल भी रही है, अगर वहां ऑक्सीजन नहीं है, अगर वहां दवाइयां नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि अस्पताल में पहुंच के भी हमारे मरीज जो है वो महफूज नहीं है और उनको उचित उपचार नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो तब ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज समझनी जरूरी है विघ्नेश। यहाँ पर सबसे ये बात तो सही है कि हम 85% लोगों को घर में ठीक कर पा रहे हैं और आसानी से लोग ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों की है जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पहली बात यह कि जैसे ही लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है, लोगों के मन में एक डर समा जाता है, एक भय आ जाता है कि कल को अगर मेरी ऑक्सीजन कम हो गई, कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या मेरे परिवारजन की तबीयत खराब हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमें ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह से हमारा देखरेख होगा। तो ये जो एक पैनिक लोगों के मन में आ रहा है, डर लोगों के मन में आ रहा है, वो इन स्थितियों से आ रहा है जो हमें अस्पतालों से दिखाई दे रही है कि वहां पे रहते हुए मरीजों की भी मृत्यु हो रही है, वहां के बाहर, दरवाजों के बाहर भी लोगों की मृत्यु हो रही है, सड़कों पे भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस मंजर को रोकना, हमें लोगों को वो राहत पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर लोगों को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर किसी को अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, हर किसी को वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है और आप शुरुआत के दिनों में घर में रह करके आसानी से इलाज कर सकते हैं। और बहुत जिनका ऑक्सीजन भी फॉल हो रहा है उनके लिए भी आज कुछ उपाय है। अगर आपको बेड की उपलब्धता नहीं मिल रही है, अगर इसमें परेशानी है, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर भी ला करके लगा सकते हैं और कुछ समय के लिए उस वक्त को पार किया जा सकता है जबकि आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस ना हो। क्योंकि तड़प कर मरने से या घर में तड़पते रहने से कहीं बेहतर होगा, मैं आज बोलूंगी, कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर में लेकर आइए। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, उसको होर्डिंग मत करिए, स्टॉकिंग मत करिए, पहले से लाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, तो जरूर हमें लाकर रखना चाहिए, हमें इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबको राइट है इस वक्त ऑक्सीजन मिलने का, हर इंसान को भारत में इस वक्त राइट है ऑक्सीजन मिलने का, हर इंसान को राइट है इस वक्त उनको ट्रीटमेंट मिलने का। और अगर आपको अस्पताल के बेड नहीं मिल रहे हैं तो आप घर पर ऑक्सीजन का इंतजाम। ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। डॉक्टर सुचिन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो दिल्ली में लगाए जाएं, राहत होगी, हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं कि हॉस्पिटल के हालात देखते हुए आपको घर में अपना बहुत ख्याल रखना है और जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करें अपने आप कुछ ना करें और डरे नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि आप डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, ये ज्यादा हावी हो रहा है, इसीलिए परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, मेरा आप ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन मैं ये चाह रही हूं कि जो स्वस्थ लोग घर में हैं, जो डरे हुए हैं, पैनिक हैं, जिसका जिक्र स्वाति माहेश्वरी भी कर रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल उनका मेंटेन हो, वो क्या ऐसे जो फूड हैं वो ले सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, अस्पताल की नौबत ना आए?
देखिए, इस समय ऐसा नहीं कि किसी एक फिट आदमी को ऑक्सीजन जरूरत होती है। फिट आदमी को ऑक्सीजन सैचुरेशन पूरा मिलता है, उनके लंग प्रॉपर काम करते। आज जो क्राइसिस आई है इसमें किसी खान पान या फूड का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बस ये है कि अगर आपको इम्यूनिटी ठीक है तो आपको रिस्क कोरोना का कम है। और आज के समय में मेरी जितनी समझ कहती है, आज की क्राइसिस तो सबको पता है कि ऑक्सीजन कम है, हॉस्पिटल के बेड कम है, दवाइयां कम पड़ रही हैं। उसका रीजन क्या है? अगर हम उसके मूल रीजन में जाते हैं तो रीजन ये है कि अचानक नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं। ना मैं सरकार के ऊपर शंका कर रहा हूँ, ना मैं डॉक्टरों के ऊपर शंका कर रहा हूँ, ना मैं हॉस्पिटल के ऊपर शंका कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी आज के समय में कोई भी हो, मुझे लगता है कि वो अपनी पूरी मेहनत से पहले काम नहीं किया, वो अभी मैं उस पर नहीं हूँ। आज अभी हर आदमी ऑन द टोज है, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल हो। पर हम इस सिचुएशन में पहुंचे क्यों? उसका रीजन ये है कि न सरकार ने प्रॉपर असेसमेंट किया, लोगों को बताया, ना ही लोगों ने चीजों को फॉलो किया। हम आप इतने दिन से चिल्ला के कहते रहे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाएं, कहीं पे बिना मास्क के ना जाएं, लेकिन आप अपने मन से पूछिए, इस समय की सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। और मैं ये चाहता हूं, जैसा असेसमेंट है, साइंटिफिक असेसमेंट है, कि ये क्राइसिस अगले फ्यूचर में करीब 15-20 दिन और रहने वाली है, मिनिमम मई के मंथ तक शायद जाएगी। और ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट्स हैं वहां की बात तो अभी चल रही है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं उनको अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो घर में बैठें। मैं चाहता हूं कि आप इसको दिखाएं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे को फोकस करें, अपने मेरे हाथ में कुछ है, मैं चाहता हूं कि घर में लोग बैठें, क्योंकि जब तक लोग घर में नहीं बैठेंगे, लोगों का इन्फेक्शन कम नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाएं, हॉस्पिटल, मेडिसिन, बेड सब कम होते जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये है। इसके बगैर आप समझे, आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में अमेरिका भी घुटनों में आ चुका है, इंग्लैंड भी आ चुका है, ब्राजील, फ्रांस में अभी तक लॉकडाउन अनलॉक किया जा रहा है, दूसरी बार पूरी तरह से। मैं ये मान सकता हूं कि लॉकडाउन से इकोनॉमी खतरे में पड़ती है, लेकिन घरों में बैठे, जनता कर्फ्यू, जिसका मतलब है कि लोग घरों में रहें, बिना काम के न निकलें, ये मेरा संदेश उन जगहों के लिए है जहां पे अभी कोविड कम है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी को दे रहे हैं कि अननेसेसरी आप घर से बाहर ना निकलें, आप घर में बैठें। कृपया समझें, जिनके अस्पताल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों की जान जा रही है, कम से कम इसी से आप सबक लें। और पल्लवी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। पल्लवी, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम अस्पतालों की हालत देख के जो लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं, जो घर में डट नहीं रहे हैं, उनको जरा अब तो संभलना चाहिए, अब तो सुधरना चाहिए थोड़ा सा। देखिए विपनेश, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही राय है कि जो लोग बेपरवाह बने हुए हैं वो परवाह करें, क्योंकि हालात हाथ से निकल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मैं अभी इस वक्त ग्राउंड की बात करूं तो देखिए, अब लोग सड़क पर वही निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है। बेशक यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कहें तो जगह हैं जहाँ खुले हुए हैं, जैसे कि हम केंद्र सरकार के ऑफिसेज खुले हुए हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, जाहिर तौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी खुले हुए हैं, इसीलिए हमें सड़क पर काफ़ी लोग नज़र भी आ रहे हैं। और वही सबसे बड़ी जो वजह बन रही है कि देखिए अभी भी कांटेक्ट में तो लोग हैं, बिल्कुल बंद नहीं हुई है दिल्ली। तो ज़रूरी अब ये हो गया है कि सरकार को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि देखिए सरकार, दिल्ली सरकार को 480 खबर है, जो कि 378 से बढ़ाया गया था 480 मेट्रिक टन। दिल्ली से इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 2 घंटे का स्टॉक बचा हुआ है मात्र। अब देखिए कितने सारे मरीज हैं, 2 घंटे का स्टॉक है, एक के बाद एक चिंता बढ़ती जा रही है। पल्लवी, एक और अस्पताल इंद्रप्रस्थ अस्पताल, इसमें 2 घंटे का स्टॉक बचा है मात्र।
ये तमाम अस्पतालों का हाल है जहां पर जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा पहले भी कहा था कि तमाम अस्पतालों के हालात यही हैं। कमोबेश सभी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। किसी के पास 1 घंटा है, किसी के पास 2 घंटे हैं, किसी के पास आधे घंटे बचे हैं, किसी के पास 15 मिनट बचा है। यही रीजन है कि अस्पतालों में हम अफरा तफरी और मरीजों के मरने की संख्या हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो और यही सवाल उठ रहा है कि आखिर राज्य सरकारें कर क्या रही हैं, कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर रही हैं, कंपनी से क्यों नहीं पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों को पहुंच रहा है। ये बेशक ऐसा है कि प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए यही कह रही थी कि 480 मीट्रिक टन आवंटित है। प्लांट बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुचिन बजाज इस बात का जिक्र कर रहे हैं। मैं वही बता रही थी कि देखिए 480 मीट्रिक टन दिल्ली में है जरूरत, लेकिन 700 मीट्रिक टन की और ज्यादा जरूरत है। 5 प्लांट केंद्र सरकार की तरफ से लगने जा रहे हैं, जो कि 5 केंद्र सरकार के अस्पताल में लगेंगे। एम्स झज्जर में लगेगा, आरएमएल में, सफदरजंग में, एलएमसीएच में। ये ऐसे 5 जगह हैं जहां पर अभी केंद्र सरकार ने प्लांट लगाने की बात कही है। और भी लगेंगे क्योंकि 8 की संख्या है, जिसमें से 5 अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं। कुछ एक प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके पास खुद प्लांट है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी प्लांट वहां पर लगा दिए जाए। देखिए कोशिश अपनी तरफ से अस्पताल कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि पूरा तंत्र 1 साल से लगा हुआ था, टास्क फोर्स बनी हुई थी, उनको हवा तक नहीं लगी कि ऐसी आपदा आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा वेव आ जाएगा। आखिर ये तंत्र इतने वक्त से कर क्या रहा था? जी पल्लवी, इसी पर मैं सवाल डॉक्टर सुचिन बजाज से भी ले लेती हूं। इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज कर दिया, यही मैं पूछने वाली थी। डॉक्टर सुचिन बजाज, क्या ये उसी की बानगी है कि इंडिया में आदत है कि जब तक कोई भी प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं हो जाएगी कि जान पर बनाए, तब तक हम जागेंगे नहीं, या असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम रह गई, पहले से क्यों नहीं किए गए इंतजाम? ये उसी की बानगी है, हर बार यही रोना है। देखिए, जैसा कि सब कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, मैं नहीं मानता हूँ ये बात। ये सिस्टम तो ऐसा ही था, हमारा शुरू से ऐसा ही था, ये बस एक्सपोज हो गया। ये कोलैप्स नहीं किया, ये शुरू से ही कोलैप्स था, कोई सिस्टम नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास फर्स्ट वेव भी, जबकि बाकी दुनिया से 3 से 4 महीने पीछे थे हम फर्स्ट वेव में भी। और फर्स्ट वेव में हमने हार्ड लॉकडाउन लगाया 68 दिन का 23 मार्च से, कि हमें तैयारी की जरूरत है, हमें अस्पताल ठीक करने हैं, हमें डॉक्टर्स का ठीक करना है, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट वेव गई, हम लोगों ने पार्टी करने शुरू कर दी। हमने डिक्लेयर कर दिया कि जी हम तो सबसे बढ़िया कंट्रोल कर गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने नहीं देखा कि दूसरे देशों में, यूएसए में, यूके में, यूरोप में सेकंड वेव पहली वेव से दुगनी वेग से आई थी, दुगने डेडली थी। हमने नहीं देखा, हम आंख खोल के भी उस गड्ढे की तरफ चलते रहे और फाइनली आके गिर गए उस गड्ढे में। जैसा मैंने बताया, पिछले नहीं साल तो सर, ये जो प्लांट लगने जा रहे हैं इससे राहत तो मिलेगी। ग्रांट हो गए थे जी, लेकिन ये पिछले साल ग्रांट हो गए थे ना ये प्लांट, तो क्यों नहीं बनाए पिछले साल? लोग वेट कर रहे हैं कि अभी तो जी ठीक है, टेंडर निकल गया, वेट करिए, अभी ग्रांट होगा, अभी लैंड अलॉट होगी, अभी ये होगा, वो होगा। ये जो इमरजेंसी पे काम करना चाहिए था आपको। मेरी सहयोगी पल्लवी झा के पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ले लेते हैं। पल्लवी, ओवर टू यू। नहीं बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि ये 1 साल पहले हो गया था तय कि ऐसे ऐसे प्लांट लगेंगे, लेकिन बावजूद इसके 1 साल से लंबा वक्त बीत गया है और अभी तक सिर्फ ऑन पेपर ही है। मैं आपको बता दे रही हूँ, अभी तक ऑन पेपर ही है। कल हेल्थ मिनिस्टर ने फिर से रिव्यू मीटिंग की और ये कहा कि यहाँ पर लगेंगे। इसमें कितना वक्त लग जाएगा, कितनी समय में लगेगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है, और कहाँ इससे पहुंचाया जाएगा इसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यही तो सवाल है कि पूरा तंत्र लगा था, पूरे टास्क फोर्स बने हुए थे, लगातार मॉनिटरिंग 1 साल 1.5 साल से आप कर रहे हैं, बावजूद इसके कहीं किसी अस्पताल में ये हालात बन गए हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। आपके पास बेड थे वो आपने बंद कर दिए, वहां से सब कुछ हटा दिया, उसमें कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया है वक्त, जब बहुत सारे सेंटर्स को खोलकर बेड दोबारा लगाया गया है, ऑक्सीजन दोबारा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल ये सवाल जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि कोलैप्स कर गया, नहीं है, कोलैप्स था और सरकारें सो रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। के हालात बन जाएंगे और हमें लाशें देखनी पड़ेंगी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि प्लांट तो लगने में देरी होगी, लेकिन अब सप्लाई जितनी जल्दी हो सकती है वो की जाए, यही एक रास्ता बच रहा है मात्र। बिल्कुल, देखिए ठीक बात है। और जिस तरह से डीआरडीओ की भी खबर सामने आई थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनके अपने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाए, पर
ये बात सही है, ये सब हम लॉन्ग टर्म मेजर्स है जो ले सकते हैं और आने वाले समय में हमारी स्थितियां सुधर सकती हैं। लेकिन आज के लिए जो आज लोग जूझ रहे हैं, जो जिन लोगों की जिंदगी आज कगार पर खड़ी है, उन लोगों के लिए जरूर हमें आज ही प्रयास करने होंगे। उसके लिए हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। तो जहां भी सप्लाई ज्यादा है उसको, जैसे एयरलिफ्टिंग की जा रही है, ट्रेन से लाया जा रहा है, उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए उस एफर्ट को। कि जिस तरह आप डिस्ट्रेस कॉल्स देख रहे हैं सभी हॉस्पिटल से आ रही है कि 2 घंटे 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, वो कैसे आपूर्ति होगी उसको जल्द से जल्द करना जरूरी है, ताकि वहाँ जो लोग हैं उनकी हम जिंदगी को बचा सकें। और एक एक जान आज इम्पोर्टेंट है, कोई भी जान ऐसी नहीं है जिसके लिए हम ये सोचे कि कुछ जगह पर डॉक्टर स्वाति मंशूरी सप्लाई हो भी रही है, हॉस्पिटल में पहुंच भी रही है, लेकिन जो सप्लाई अभी ऑक्सीजन की हो रही है वो नाकाफी है। वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जब तक ये हालात अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक प्लीज घर में रहिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।